हे एवरीवन, दिस इज आई मडामे सौरभ और आज हम बात करने वाले हैं कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इटली इन कोलकाता की वीज़ा की चेकलिस्ट के बारे में। स्पेशली आज हम बात करने वाले हैं स्टडी वीज़ा लॉन्ग टर्म डी की वीज़ा चेकलिस्ट के बारे में। रिसेंटली मैंने न्यू दिल्ली एम्बेसी की वीज़ा चेकलिस्ट ऑलरेडी वीडियो मैंने कवर किया हुआ है। उसके पहले मैंने मुंबई कॉन्सुलेट की वीज़ा चेकलिस्ट के बारे में भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया हुआ है। आज हम डिटेल में बात करेंगे कोलकाता कॉन्सुलेट में जो भी स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए वीज़ा की चेकलिस्ट क्या होगी। ऑलमोस्ट सारे एम्बेसीज इटली की जो भी है, कॉन्सुलेट जो भी है, लाइक मुंबई, दिल्ली एंड कोलकाता एंड बेंगलोर, ऑलमोस्ट सभी की वीज़ा चेकलिस्ट सिमिलर ही होती है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको डिफरेंट लग सकते हैं, जो कि आपको एनालाइज करके मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बड़ा ऑफकोर्स सी बात है कि पहला जो चेकलिस्ट में डॉक्यूमेंट होगा वो होगा आपका पासपोर्ट, देन उसके बाद आपकी पासपोर्ट साइज फोटो। उसके अलावा कुछ जो पॉइंट्स मैंने बनाए हुए उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। उसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करना है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जो कि आप गो थ्रू करेंगे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा गाइज। क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त हम कई मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से यदि हम इंटरव्यू में अपीयर होते हैं, यदि कॉन्सुलेट हमारा इंटरव्यू भी कंडक्ट कराते हैं और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में यदि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिसमैच करती, जो इन्फॉर्मेशन आप इंटरव्यू के वक्त बोल रहे हो या कवरिंग लेटर में इन्फॉर्मेशन यदि आप मेंशन कर रहे हो, उससे डाउट रेज हो सकते हैं कॉन्सुलेट के नज़रिए से एंड आपको वीज़ा रिफ्यूजल के चांसेस उसमें बढ़ सकते हैं। हमको कोशिश करना है कि हम कोई भी ऐसे पॉइंट्स मिस ना करें, कोई भी ऐसे पॉइंट्स मिसमैच ना करें आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस से, कवर लेटर से, वीज़ा इंटरव्यू से एंड वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म से, ताकि आपके वीज़ा अप्रूवल रेशियो हाई हो जाए। तो आप गो थ्रू जरूर करिएगा। उसके अलावा आप बात करते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो कि आप कवर लेटर भी बोल सकते हैं। कोलकाता एम्बेसी की वीज़ा चेकलिस्ट में कवर लेटर मेंशन है कि आपका मैक्सिमम 1 पेजेस का होना चाहिए एंड डिटेल्स क्या कवर होना चाहिए उसमें। व्हाई डू यू वांट टू परस्यू दिस पर्टिकुलर कोर्स, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी। उसके अलावा इन्होंने 2 पॉइंट्स और मेंशन करके रखे हैं, विच इज योर मीन्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। लाइक आपको ये भी उसमें मेंशन करना है कवरिंग लेटर में कि आप फाइनेंशियली आपको कैसे स्पॉन्सर कर रहे हो, कितना अमाउंट आप शो कर रहे हो, आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, आपकी बैंक डिटेल्स, कितना अमाउंट आपका क्लोजिंग बैलेंस आप शो कर रहे हो, फंड शो कर रहे हो, उसके बारे में एक पैराग्राफ होगा स्पॉन्सरशिप के बारे में। उसके अलावा स्कॉलरशिप इफ एप्लीकेबल एंड इंटेंडेड एकोमोडेशन, यदि आपको स्कॉलरशिप अवेल हुई है, यदि आपने मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हो तो आप जरूर इसमें मेंशन करिएगा, क्योंकि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप यदि आपको मिलती है तो अलग से आपको स्कॉलरशिप लेटर भी मिलता है, जो कि आप साथ में अटैच कर सकते हो, राइट। तो उसमें मेंशन करना है कि आई यू अप्लाइड फॉर द मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप एंड आई अचीव दिस स्कॉलरशिप, ये करके आपको मेंशन करना ही होगा उसमें, जिससे आपकी कवरिंग लेटर और भी ज़्यादा स्ट्रांग दिखने लगता है कॉन्सुलेट के नज़रिए से। इसके अलावा कवरिंग लेटर के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, आप गो थ्रू जरूर करिएगा। कुछ जो पॉइंट्स है मैं क्विकली आपको बता देता हूँ कि जो पहला पैराग्राफ होगा उसमें ये होगा कि आपका किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, प्रोग्राम का ड्यूरेशन क्या है एंड प्रोग्राम स्टडी इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, आपका नाम होगा, पासपोर्ट नंबर होगा उसमें। ये सेकंड पैराग्राफ में आपको मेंशन करना है अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में, आपने कौन सा कोर्स परस्यू किया है, आपके कोर्स के बारे में। कुछ आप उसमें इंटर्नशिप्स प्रोग्राम भी आप मेंशन कर सकते हो। आपको रिलेट करना है कि आप पर्टिकुलर प्रोग्राम क्यों परस्यू करना चाह रहे हो, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको रिलेट करके मेंशन करना होगा। यदि आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वर्क एक्सपीरियंस भी आप सेकंड पैराग्राफ में मेंशन करिए। थर्ड पैराग्राफ होगा आपका फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन, कि आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, ठीक है। सारी बैंक डिटेल्स आएगी, कितना अमाउंट आप शो कर रहे हो। उसके अलावा यदि आपने एनरोलमेंट फीस पे कर दिया है तो उसमें आप मेंशन करिए कि एनरोलमेंट फीस मैंने पे किया हुआ हो। उसके अलावा आपको अटैच भी करना है एनरोलमेंट फीस रिसीट। उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ होगा उसमें आपको ट्रेवल आइटनरी बताना है, जिसमें आप बताएंगे कि फ्लाइट टिकट्स के बारे में, कि आपने फ्लाइट टिकट्स बुक करी हुई है, आप किस डेट को ट्रैवल करने वाले हो और आपने एकोमोडेशन बुक कर लिया है एटलीस्ट 30 डेज का। देन आपको एक समरी मेंशन करनी है, एक चेकलिस्ट मेंशन करनी है कि आपने कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हुए हैं, लाइक पासपोर्ट कॉपी, योर ट्रैवल इंश्योरेंस, योर ट्रैवल आइटनरी डिटेल्स, योर स्पॉन्सरशिप लेटर, योर कवर लेटर। ओके, तो एक डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट होगी। उसके बाद आपको थैंक्स, उसके बाद योर सिंसियरली, आपका नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी आपको मेंशन करनी होगी। उसके बाद हम बात करते हैं जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज एडमिशन लेटर। सो आपको एडमिशन लेटर भी मिला होगा यूनिवर्सिटी से, आपको अटैच करना है। कुछ स्टूडेंट को एडमिशन लेटर यूनिवर्सिटी ईमेल के थ्रू प्रोवाइड करती है, तो आपको ईमेल की पीडीएफ निकालकर उसमें अटैच करना होगा, राइट। उसके अलावा प्री एनरोलमेंट समरी। सो आपको पता है कि यूनिवर्स इटली में रजिस्टर करने के बाद
आपकी प्री एनरोलमेंट समरी जनरेट होती है। जो भी स्टूडेंट ने प्री एनरोलमेंट का रजिस्टर कर चुका होगा, आप यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म में जाइए, लास्ट स्टेप में आप देखेंगे कि आप एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप प्री एनरोलमेंट समरी डाउनलोड करेंगे, देन आपको ये प्रिंट निकलवा कर साथ में अटैच करना है। विदाउट प्री एनरोलमेंट समरी यू कैन नॉट अप्लाई फॉर द वीजा, आप ये ध्यान रखिएगा प्लीज। ऑल राइट, receipt of payment of enrollment fees, if applicable the payment transaction must be visible on the submitted bank statements। so इसमें पॉइंट है कि यदि आपने एनरोलमेंट फीस पे कर दिया है, सो आपको मेंशन करना है कि हाँ मैंने एनरोलमेंट फीस पे कर दिया है, और उसकी जो आपको पेमेंट रिसीट होगी साथ में वो भी आपको अटैच करना है। इन केस कभी सारे स्टूडेंट ने एनरोलमेंट फीस पे नहीं किया होगा तो उसमें मेंशन करना है कि आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई एनरोलमेंट फीस येट, एज द एप्लीकेशन पोर्टल नॉट येट स्टार्टेड बाय द यूनिवर्सिटी साइड, but I have sufficient fund to cover my enrollment fees. As soon as I got the update from the university, I will definitely pay the enrollment fees and remaining tuition fees to the university as well. Okay, आप अपने तरीके से इसको अच्छे से इम्प्रेसिव तरीके से बनाकर इसको मेंशन कर सकते हैं। देन उसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होगा, प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस लाइक बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द इटालियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कॉपी ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू और चिमिया स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी। तो इसमें आपके पास दोनों ऑप्शन होंगे, या तो आप डीओवी प्रोवाइड करें या चिमिया स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी प्रोवाइड करें। सो जो भी स्टूडेंट ने डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू डीओवी के लिए अप्लाई अभी तक नहीं किया हुआ है वो आप अप्लाई कर दे जल्द से जल्द। आप पूछेंगे कि क्या हम वीजा अपॉइंटमेंट के टाइम डीओवी अप्लाई कर सकते हैं या हमको वीजा एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट से पहले ही डीओवी अपॉइंटमेंट लेना होगा, पहले डीओवी आएगी उसके बाद क्या हम अपॉइंटमेंट अटेंड कर सकते हैं या नहीं। सो लेट मी टेल यू, यदि आप सेम जुरिस्डिक्शन में बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका एजुकेशन एंड आप रहने वाले सेम जुरिस्डिक्शन के हैं, तो आप ड्यूरिंग योर वीजा अपॉइंटमेंट साथ में डीओवी और वीजा एप्लीकेशन दोनों साइमल्टेनियसली अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका एजुकेशन डिफरेंट जुरिस्डिक्शन से हुआ हो और आप रहने वाले अदर जुरिस्डिक्शन के हैं, उस केस में आपको पहले डीओवी के लिए अप्लाई करना होगा उन जुरिस्डिक्शन में जहां पे आपकी यूनिवर्सिटी बिलोंग करती है, जहां से आपका एजुकेशन कंप्लीट हुआ है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूं। पहले आप डीओवी अप्लाई करें, डीओवी आपको रिसीव होगी, उसके बाद आप वीजा एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं जहां के आप रेसिडेंट हो लास्ट 6 मंथ से, राइट। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। अब चीमिया की बात करें तो चीमिया मैंडेटरी है, चीमिया मैंडेटरी नहीं है यदि आप डीओवी अप्लाई कर रहे हैं, डीओवी आपको रिसीव हुआ है, बट कुछ यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली बोलती है कि हमको चीमिया सर्टिफिकेट ही चाहिए, तो उस केस में आपको चीमिया के लिए अप्लाई करना होगा। चीमिया की वेबसाइट में आप जाइए, वहाँ पे ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन करनी होगी, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट वहाँ पे मेंशन होगी। चीमिया के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी मैं ऑलरेडी बना दूंगा कि आपको चीमिया कैसे अप्लाई करना है, बट फॉर नाउ इस शॉर्ट में मैं ब्रीफ में रखना चाह रहा हूँ सारी डिटेल्स। यदि आपके पास डीओवी आपने अप्लाई किया, डीओवी आप सबमिट करिए, चीमिया इज नॉट रिक्वायर्ड। यदि चीमिया के लिए अप्लाई किया हो तो डीओवी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, एनी वन डॉक्यूमेंट। देन कॉपी ऑफ फाइनल डिग्री / फाइनल स्कूल सर्टिफिकेट ड्यूली अटेस्टेड बाय द कॉम्पिटेंट डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड अपोस्टाइल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सो जो स्टूडेंट्स मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो उनका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी बैचलर डिग्री शुड बी प्रॉपरली एचआरडी अटेस्टेशन होना चाहिए, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ योर स्टेट। आफ्टर दैट आपका डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल्ड होना चाहिए प्रॉपर, ये मैंडेटरी है। जो स्टूडेंट बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 12th, ये प्रॉपर एचआरडी होना चाहिए, एचआरडी अटेस्टेशन इन योर स्टेट फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन योर स्टेट। उसके बाद उन डॉक्यूमेंट को आपको अपोस्टाइल करवाना है, वो ही वैलिड डॉक्यूमेंट कहलाएंगे। सर्टिफिकेट्स ऑथेंटिकेटेड एंड अपोस्टाइल थ्रू एसडीएम अटेस्टेशन शैल नॉट बी एप्लीकेबल। यदि आप अपोस्टाइल नहीं करवा रहे, सिम एसडीएम अटेस्टेशन करवा रहे, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ये मान्य नहीं होगा। सो प्लीज आप इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देन अब बात करते हैं प्रूफ ऑफ इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, राइट। तो इसमें प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ सपोर्ट नॉट लेस देन 6079.45 यूरोस पर ईयर, अप्रॉक्स 6000 यूरोस ही मान के चलते हैं। आपको एंटायर ड्यूरेशन प्रोग्राम के लिए पर ईयर के अकॉर्डिंग 6000 यूरोस पर ईयर आपको दिखाने ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, 2 years ऑफ ड्यूरेशन प्रोग्राम है, आपको 12,000 अप्रॉक्स शो करना ही है ऑफ लास्ट 6 months बैंक स्टेटमेंट। जो बैचलर्स के लिए जा रहे हैं उनको 18,000 यूरोस, 15 to 18,000 यूरोस तो शो करना ही करना होगा। दिस इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। इससे बिलो आप शो करेंगे तो क्वेश्चन रेज हो सकते हैं कॉन्सुलेट के साइड से कि आप रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रहे हो, और हमको अवॉइड करना है कि चेकलिस्ट के अलावा यदि हम सारी चेकलिस्ट को हमको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये हमारे साइड से मिस्टेक होगी, जहां से आपके वीजा रिजेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। सो वी हैव टू फोकस ऑन मैक्सिमाइज द चांसेस ऑफ वीजा अप्रूवल। सो जो रिक्वायरमेंट है चेकलिस्ट उसको मैट करना जरूरी है गाइस। उसके बाद बात करते हैं 6 months ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट
साइंड बाय द अथॉरिटीज। इसमें एक मेंशन है टर्म ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेंट्स पेरेंट्स। ओके, सो या तो कैंडिडेट का होना चाहिए, यदि आप अपने आप को सेल्फ स्पॉन्सर कर रहे हो, यदि आप वर्क कर रहे हो, आप आईटीआर फाइल कर रहे हो, आपके पास सारे जस्टिफिकेशन है कि आप स्पॉन्सर कर रहे हो अपने आप को, ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम यदि क्लियर है तो आप सेल्फ स्पॉन्सर बन सकते हो। यदि आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उनका लास्ट 6 मंथ्स ऑफ बैंक स्टेटमेंट लगेगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उनका एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट लगेगा, उनकी सैलरी स्लिप्स लगेगी, उसके अलावा उनके इनकम टैक्स रिटर्न्स लगेंगे। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। एंड ध्यान रखिएगा जो बैंक स्टेटमेंट आपका निकलेगा लास्ट 6 मंथ्स का, ये प्रॉपर बैंक के द्वारा प्रॉपरली अटेस्टेड साइंड होना चाहिए, स्टैम्प एंड साइंड होना चाहिए। देन द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज डॉक्यूमेंट प्रूविंग एप्लीकेंट सोर्स ऑफ इनकम। तो सोर्स ऑफ इनकम, यदि आपके पेरेंट्स सैलरीड एम्प्लॉय है तो उनका एम्प्लॉयमेंट लेटर लगेगा, लास्ट 3 मंथ्स ऑफ सैलरी स्लिप्स लगेगी, लास्ट 3 years ऑफ आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न्स लगेंगे, ठीक है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा यदि आपके पेरेंट्स बिजनेस मैन है, बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस लाइसेंस सर्टिफिकेट जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया, एमएसएमई सर्टिफिकेट हो गया, उसके अलावा उनके इनकम टैक्स रिटर्न्स हो गए लास्ट 3 years के, उनका करेंट अकाउंट का स्टेटमेंट हो गया, या सेविंग्स अकाउंट के लास्ट 6 मंथ्स ऑफ बैंक स्टेटमेंट हो गए, ये आपको सारे उसमें अटैच करना है, ठीक है। इसके अलावा जिनके पेरेंट्स फार्मर है उसके लिए मैंने एक बताया हुआ है सेपरेट वीडियो कि फार्मर्स क्या कर सकते हैं। जो भी सर्टिफिकेट आपको एक फार्मर सर्टिफिकेट मिला होगा नियर बाय आपके पंचायत से या गवर्नमेंट के द्वारा, वो आप उसमें अटैच कर सकते हैं। यदि आप आईटीआर फाइल नहीं किए हो तो आप उसमें क्लियरली मेंशन कर सकते हो कि मैं उस इनकम कैटेगरी में बिलोंग नहीं करता हूँ जिसमें मुझे आईटीआर पे करना पड़े, बट आई हैव सफिशिएंट प्रूफ जो कि मैंने सेविंग किया हुआ है अपने डॉटर के लिए या सन के लिए, स्टडीज़ के लिए। ऑल राइट, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको उसमें सारी डिटेल्स मेंशन करनी है। उसके अलावा पेरेंट्स आईडी प्रूफ एंड ओरिजिनल स्पॉन्सरशिप लेटर एफिडेविट। सो पेरेंट्स की आईडी प्रूफ, नेशनल आईडी आपका आधार आईडी हो गया। यदि आपके पेरेंट्स के पास पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट कॉपी भी अटैच कर सकते हैं, या नेशनल आईडी, आप दोनों में से कोई डॉक्यूमेंट अटैच करिए। उसके अलावा स्पॉन्सर ओरिजिनल स्पॉन्सरशिप लेटर एफिडेविट। तो कोलकाता एम्बेसी में आपको स्पॉन्सरशिप लेटर एफिडेविट में ही बनवाना होगा। आप एफिडेविट आप परचेस कर सकते हैं, 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर में आप बनवा सकते हैं। ऑल राइट, स्पॉन्सरशिप लेटर, उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि आपके पेरेंट्स करते क्या है, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कितना फंड्स है उनके बैंक अकाउंट में, उसके अलावा उनकी जॉब एक्टिविटी क्या है, और वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, ओके, क्यों स्पॉन्सर कर रहे हैं, कितने फंड्स आप दिखा रहे हैं, ये सारी डिटेल्स स्पॉन्सरशिप लेटर में कवर होनी चाहिए। साथ ही कौन कौन से आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं अपनी स्पॉन्सरशिप को जस्टिफाई करने के लिए, ये डिटेल्स भी आप मेंशन करिएगा, बट स्पॉन्सरशिप लेटर आपका एफिडेविट में ही होगा, राइट। उसके अलावा बात करते हैं स्कॉलरशिप। यदि आपके पास कोई प्रूफ ऑफ स्कॉलरशिप है, मेरिट स्कॉलरशिप है, रीजनल स्कॉलरशिप, बट ज़्यादातर केस में रीजनल स्कॉलरशिप आपको पहले रिजल्ट नहीं आते जब तक आप ईसे सर्टिफिकेट ईसे सर्टिफिकेट नहीं बना लेते हैं इटली जा करके। कुछ यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन ईसे सर्टिफिकेट बन जाता है, बट स्कॉलरशिप रैंकिंग में काफ़ी देरी हो जाती है वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करने के पहले। बट आपको यदि लगता है कि मेरिट स्कॉलरशिप पे रिजल्ट्स आपके आ गए, कोशिश करिए जिन स्टूडेंट्स के मेरिट स्कॉलरशिप पे रिजल्ट आए हो अपना स्कॉलरशिप लेटर साथ में जरूर लगाए। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप रीजनल स्कॉलरशिप के लिए सिर्फ अप्लाई ही की है, आपकी रैंकिंग अभी आई नहीं है, और टोटल जो अमाउंट है वो भी आपको अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है कि कितना अमाउंट मुझे सैंक्शन होगा स्कॉलरशिप का, तो आप रीजनल स्कॉलरशिप के बारे में उतना जिक्र मत करिए अपनी वीज़ा प्रोफाइल में, चाहे कवर लेटर की बात करें चाहे स्पॉन्सरशिप लेटर की बात करें। सिर्फ यदि मेरिट स्कॉलरशिप अवेलेबल हो तो मेरिट स्कॉलरशिप के बारे में जिक्र करिए आप, प्लीज़ इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा हम बात करते हैं कि इसमें एक और टर्म है, यदि आपको मेरिट स्कॉलरशिप फॉर एग्जांपल 5,000 यूरोज़ की मेरिट स्कॉलरशिप मिली है पर ईयर, तो कितने हो गए टोटल 10,000 यूरोज़। यदि आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं 2 years में आपको 10,000 यूरोज़ गवर्नमेंट पे करेगी, ठीक है। उसके अलावा जो डिफरेंस अमाउंट है 6,000 यूरोज़ 6,000 यूरोज़ एज पर एम्बेसीज चेकलिस्ट ये मेंशन है। तो डिफरेंस अमाउंट यदि आपके पास 2,000 यूरोज़ का पेंडिंग है अभी भी, ठीक है, जो कि आपकी स्कॉलरशिप कवर नहीं कर रही है, तो आपको एडिशनल जो भी अमाउंट रिमेनिंग बचता है वो आपको बैंक स्टेटमेंट के थ्रू जस्टिफाई करना होगा, राइट, कि इतना मुझे अमाउंट स्कॉलरशिप के थ्रू मिला है, इसमें मेरा इतना सारा एजुकेशन ट्यूशन फी कवर होने वाली है, ओके, इन स्टाइपेंड के थ्रू, और जो रिमेनिंग जो डिफरेंस अमाउंट है वो मैं अपने बैंक स्टेटमेंट के थ्रू जस्टिफाई कर रहा हूँ, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। देन उसके बाद है मेडिकल इंश्योरेंस विद कवरेज ऑफ एटलीस्ट 30,000 यूरोज वैलिड फॉर द फर्स्ट 6 months ऑफ स्टे इन इटली इंक्लूडिंग द रिपेट्रिएशन क्लॉज, राइट। सो इस केस में आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी लेना होगा, लाइक आपको एटलीस्ट कवरेज होनी चाहिए मेडिकल इंश्योरेंस की 30,000 यूरोज फॉर एटलीस्ट 6 months के लिए वैलिडिटी होना चाहिए। जिस दिन से आप इटली जाएंगे उस दिन से नेक्स्ट 6 months आप कोशिश करिए कि आप 1 साल का ही बुक करवा ले इंश्योरेंस, ज़्यादा बेटर होगा ट्रैवल इंश्योरेंस। आप ट्रैवल इंश्योरेंस ऑप्ट कर सकते हैं, आप
Our next thing is one-way air ticket booking or a minimum 2000 euros on top of the minimum required proof of financial support. आप एयर टिकट शो कर सकते हैं, आप रिफंडेबल एयर टिकट ले सकते हैं या पार्शियल रिफंडेबल एयर टिकट्स ले सकते हैं। उसके अलावा आप 2000 यूरोस अपने अकाउंट में एक्स्ट्रा शो कर सकते हैं, जो कि आपकी एयर टिकट के लिए अमाउंट होगा टॉप अप। यदि आपने टिकट बुक नहीं भी करवाया हुआ है और 2000 यूरोस आप एक्स्ट्रा शो करते हैं अपने अकाउंट में, तो उस केस में एम्बेसी ने ही बोला है कि यदि आप एयरलाइंस की ओरिजिनल टिकट बुक नहीं करते हैं तो 2000 यूरोस आपकी फ्लाइट टिकट के लिए वो उनको समझ में आ जाएगी ये बात। तो क्लियरली आपको ये कवर लेटर और स्पॉन्सर लेटर में मेंशन करना होगा कि 2000 यूरोस आपके अकाउंट में एडिशनल फंड्स है आपकी एयर टिकट्स के लिए, इस वजह से आपने एयरलाइन टिकट्स बुक नहीं करवाई है क्योंकि आपके अकाउंट में ऑलरेडी 2000 यूरोस एक्स्ट्रा है। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को 2000 यूरोस एक्स्ट्रा शो नहीं कर पा रहे, आपको एयरलाइन की टिकट्स बुक करवानी होगी, राइट। देन adequate proof of boarding and lodging in Italy for at least 30 days bookings will be verified. So आपको at least 30 days का accommodation बुक करवाना है। कोशिश करें कि आप पेड होटल और पेड हॉस्टल वाला accommodation बुक करें, ओके, लोग जो कि लाइक प्रीपेड ना हो, ओके, जो कि आप बाद में जाकर पेमेंट कर सकते हैं उनको या कैंसिल भी करवा सकते हैं। यदि आपकी ट्रैवल डेट चेंज हो रही है या वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम में डिले हो रहा है तो कोशिश करिए कि आप प्रीपेड एकोमोडेशन बुक ना करवाते हुए पोस्ट पेड ही करवाएं, राइट, ताकि आपका अमाउंट वेस्टेज ना हो, राइट, क्योंकि सम टाइम वीजा प्रोसेसिंग टाइम इट माइट टेक अप टू 45 to 60 डेज, उसके लिए हमको अवेयर रहना होगा। ओके, देन इसमें एक नोट है, दिस कॉन्सुलेट रिजर्व्स द राइट टू आस्क फॉर पर्सनल इंटरव्यू एंड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। काफी सारे स्टूडेंट के मन में ये भी डाउट होगा, क्या कोलकाता एम्बेसी वीजा इंटरव्यू कंडक्ट करवाती है? तो लेट मी टेल यू, यस, कोलकाता एम्बेसी वीजा इंटरव्यू कंडक्ट करवाती है, बट जब आप वीजा एप्लीकेशन सेंटर जाते हो उस टाइम जनरली आपका इंटरव्यू नहीं होता। जब आप सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके आ जाते हो उसके बाद कॉन्सुलेट से आपको अलग से ईमेल आ सकता है, कॉल आ सकती है इंटरव्यू के लिए, जो कि आपका ऑनलाइन इंटरव्यू हो सकता है या टेलीफोनिक भी इंटरव्यू हो सकता है, वर्चुअल और टेलीफोनिक इंटरव्यू, जिसके लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा। वीजा इंटरव्यू क्वेश्चन में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके पहले इससे पहले ऑलरेडी मैंने ये वीडियो बना चुका है, हाउ टू लाइक इफेक्टिवली आंसर द वीजा इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड प्रूफ योरसेल्फ दैट यू आर अ डिजर्विंग कैंडिडेट। ओके, आई होप मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कवर की है। इसके बावजूद भी यदि आपको लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन में आपको डिटेल्ड और भी नॉलेज चाहिए और भी डिटेल्स आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू क्रिएट। मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, आई विल क्रिएट मोर वीडियोस ऑन दिस चैनल फॉर सो थैंक यू।